गाइस चुप करो। मामू बहुत गंदे हैं। मामू बहुत गंदा है। मामू के पास नहीं जाना अब कभी भी आपने, ठीक है? गाइस छोटी सी बच्ची का, चलो हम तो बड़े हो गए, हम तो समझदार हो गए, मामू इस छोटी सी बच्ची का एहसास नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से। मैं हूँ अलीज़ा ज़मान और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलीज़ा ज़मान ऑफिशियल फैमिली व्लॉग। हमेशा की तरह आज भी मेरा खुलूस मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह पाक आपको सदैव सलामती, सेहत और खुशी से माला मार रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस नेक दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। काम से आ गया, अभी हमने अचार खाया, अभी हमने अचार खाया, इस वजह से मम्मा को मिर्चें लग रही हैं। आप तो ऐसे वो हो रहे हो, पता नहीं क्या हो गया। कैसे हो वो आप? गाइस एक तो मुझे समझ नहीं आती, एक मैं अब्बू के सामने कैमरा करते तो चुप करके बैठ जाते, क्या मसला है आपको? कुछ सीधा तो बोला करो कैमरे के सामने। बोल रहा नहीं हूँ मैं तो इस्लाम करते मैंने आपके सामने कैमरा इस वजह से किया कि आप सलाम करो व्यूअरों को। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बच्चे बन के आप बच्चों से भी ज्यादा बच्चे हो। तो गाइस अभी मैं आपको टाइम बताती हूँ, कुछ हो गया होगा, 4:30 का टाइम हो चुका होगा। अबू जी पता 2-3 दिन से जल्दी आ रहे हैं काम से, इसलिए आपको अबू जी व्लॉग में नज़र आ रहे हैं, वरना आपको पता है अदरवाइज अबू व्लॉग में नज़र नहीं, क्योंकि अबू बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। आपको एक मैं सैड न्यूज़ देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है। अली 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था और मुझे ना आज नीलम बताया कि अली स्कूल अभी नहीं जा रहा। और एक घर से कहीं मैंने सुबह देखा तो बैग में ये कपड़े इसने निकाले हुए थे 3-4 सूट, ये कपड़े सूट डाल के ये चला गया। और मैं अब जैसे मुझे पता चला, मैंने स्कूल में जब देखा तो स्कूल में नहीं है। स्कूल में टीचर ने मुझे बताया भैया 3-4 दिनों से ये स्कूल नहीं आ रहा। ये सुबह से निकला है, निकल गई घर से। और एक बार मैं गई हूँ, मैंने देखा था ये गेमों पे खड़ा था, गेमों से जब निकला तो मुझे पता चला तो वहीं से भाग गया और चला गया दूर। ये तो जो जुमेरात बाजार लगा हुआ है वहाँ निकल गया। कहता मैं घर से निकला और मैं घर नहीं जाना। वो लड़की कह रहा था, बैठा था, कह रहे अली अभी इधर है। मैंने उससे पूछा, कहते अभी इधर है, इधर ही होकर लिए ऐसे भी आगे आप भी गुजर। तो कहता मैं घर से नाराज है, मैं घर नहीं जाना, निकल गया घर से। गाइस अली है वो घर से निकल गया, कपड़े 2-3 दिन से वो स्कूल नहीं जा रहा था, हमें नहीं पता था। अनीला आपको पता है, अनीला जाती है उसके साथ स्कूल, तो उसको भी नहीं पता था कि अली स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। छुट्टी टाइम उसके साथ जब छुट्टी होती थी उसके साथ मिलकर आ जाता था। आज अनीला को पता चला, उसने बैग अली को देखा कि उसके बैग में ना 3-4 सूट थे, तो उसने इग्नोर किया। मतलब उसने छुट्टी टाइम उसको देखा तो उसने अली को इतनी आवाज़ें दी, अली इधर आ क्या हुआ है। तो फिर टीचर ने बताया कि आपका जो भाई है वो 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है, आपका भाई बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तो आप इसको काइंडली किसी और स्कूल में दाखिल करो। तो गाइज अभी तक वो घर नहीं आया, कहता मैं घर से निकल गया हूँ। सारों को कह रहा है, मतलब गली में जितने, कहते मैं घर से नाराज़ होकर निकल आया हूँ। कपड़े भी गाइज उठा गए। इंसान खुद गलत होते ना, दूसरे इंसान को हजार जितना भी भड़काएं, इतना भड़काएं उसके खिलाफ, लेकिन इंसान खुद ठीक हो ना तो वो उसकी बातों में नहीं आता। जो खुद बिगड़ गया तो वो आप दूसरों को क्यों कह रहे हो कि उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कहा होगा तो वो भाग गए। उसकी कैसे जरूरत हुई कपड़े उठा के ले गए? देख लो जिस तरह जरूरत हुई है वैसे निकल गया। उसकी जरूरत कैसे होगी? कैसे होती है? पहले कैसे निकल जाता है? कैसे क्या पहले भाग जाता था, पहले भी निकल गया था, दादा बुरों के घर भाग गया था। ये इसको कुट मुट के वापस लेके वो बहुत ज्यादा कितना है। अब इसको ढूंढे, वैसे तो अब आपके हाथ तो आना नहीं है उसने। गाइस इधर इतनी गलियां, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तो एक गली में जाए तो दूसरी गली में भाग जाता है, दूसरी गली में जाए तो तीसरी गली में जाए। पता नहीं इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे जो ये निकल गया। ये कोई कमाता है इतना जो निकल गया? कोई इसका कोई बंदोबस्त हुआ होगा तो ये निकला, ऐसे कैसे निकला है? गाइस अब मम्मा और अबू परेशान बैठे हैं कि इसका क्या करना है, इसका क्या हल है। आप लोगों ने लाजमी अपना ये राय देनी है, ठीक है? अब अली पता नहीं किधर दफ़ा हो गया, किधर निकल गया, कुछ भी हमें नहीं पता। ऊपर जाके आप लोगों से सारी बात करते हैं, डिस्कस। और दूसरी तरह जी जी मम्मा, वो जो लड़ाई है ना तेरे मामू के साथ, वो भी बढ़ गई है हमारी। कैसे? वो लड़ाई बहुत बढ़ गई है।
उसने सारों को कहा है, सबको कहा है, अम्मू को कहा है मैं उसको जाकर ना मार डालूंगा, जैसे वो इधर आएगी जो कहीं से मेरे हाथ में लग जाएगी तो मैं उसको मार डालूंगा। और वो दूसरा कह रहा था, इधर अम्मू कह रही थी भी इसको को भी हमारे घर, इधर अम्मू कह रही थी हमने घर से रोक दिया, तो वो वाला हमारा घर था ना, उन्होंने उधर से अम्मा ने रोक दिया, 7-6 महीने आपने इधर हमारा इधर दिया। अच्छा, नानो मैंने रोक दिया कि अब हम अपने घर ही नहीं आना है। हाँ। अच्छा, और घर हमारा, हमारे घर में हमें ही मना किया जा रहा है। हाँ, अब अपने इधर अपने घर नहीं आना। क्यों नहीं आना? हमने को आप लोगों ने ठेके पे लिया हुआ है? नहीं, उसका किराया देते हैं ना किराया देते, ठीक है, हमारे घर में बैठे हुए हैं, हम पे रोब जिता रहे हैं कि हम अपने घर ही ना आए। वाह भाई वाह गाइस, ये कौन सी बात, ये इंसाफ वाली बात है? ये आप लोग खुद बताएं। इतनी मेहनत, हमारे अबू की सारी जिंदगी की मेहनत उन्होंने 1 मिनट में कह के, 2 मिनट में कह के मारना है। बेस हाँ, बेस वीडियो बन के उठे क्यों बनाएंगे लोग ना, चले वो अदना रचीना वीडियो बनाएंगे थे उस पर कितने गलत बनाएंगे ऐसा कोई गलत वीडियो बनाएंगे, गलत क्यों कौन नहीं बनाएंगे गलत? कितने आवे मैं ना लाऊं, मैं ना लाऊं, तू ना लावे और जो आज ने सवान के वीडियो बनाई थे विधि को नाल लाएगा तो धी की वीडियो बनाई ने तो नाल के वीडियो बनाई ने, क्यों बनाई ने वीडियो ना, क्यों बनाएंगे? हां अच्छा, तो सब को तो धमकी नाल देने कने गाली गलोची नाल करे ने कने सारे देते साफ को जीती। मैं तो तक दसई कहानी पहले सब ना धमकी दी थी मारा गया अस तो दुश्मन बरकरार, आज दुश्मन बरकरार, मैसेज वगैरह सब करे दू दिन दा सबर करो, तुसा नजर नहीं आवना, बस 2 दिन दा वेट करो ते मतलब इयो जी मतलब धमकियां शमकियां आंदी पे भाई 2 दिन तुसा सबर करो, तुहाडे घर आके तक मरे सो ए धमकी दित्ती है आके तुहाडे घर आके तक मरे सो, तुसा 2 मिनट या 2 दिन सबर कर वणो। सबको पता लग गया कि केड़ा बंदा है। असा वाल ना जल्दी जल्दी असा मामू को समझे कि भाई मामू बिल्कुल ठीक है कि मामू दुरुस्त है। असा मामू को कॉल की थी, मामू जी इयो जी गल है, सब को धमकियां आंदी पई हैं, तेरे नाम दी आईडी बनी हुई है ते तेरे नाम दे सब कुछ होया है, ते मामू तू है ये क्या बैग करो करवाना भैया, कोई और हमें धमकियां दे रहा है। हमने ये प्यार ने मिशी उसने प्यार दे ओ मिशी वाला सब को मिशी को जवाब देता, हां मिशी तू तो सब 24 घंटे दी धमकी देनी पई हमें, अस तेरे मुंह ते 5 मिनट दे विच चपेड़ मारी तेरे मुंह ते। अच्छा उस तो बाद ऐसा कहा हां हां नहीं नजर मैं को धमकी दी थी ना, मैं को आके ये सब कुछ दस मिशी का ना है मिशी है। और उस टाइम इस गल की मैं कोई ना धमकी दी थी ते मेरे नाल इस तरह उस तरह की गल की थी ने। अच्छा हुन हर गेम लिखाया वन दोबारा इस वीडियो बना के सारे दिन सेंड की है बेतारी कबर मैं बड़ा नहीं मैं बताती हूँ गाइस क्या कहावत है। मामू ने वीडियो हमें जानबूझ के सेंड की है। जो जनाजा है वो गैर उठाते हैं, जो कब्र खोते हैं वो अपने ही कब्र खोते हैं। और अपने जिगर पे इस पे दिल पे हाथ रख के थे उसने ऐसे कहा हाँ कि तुम्हारी कब्र मैं खोदूंगा। अच्छा उस टाइम आप सबको जवाब देता है, उनको जवाब जिस टाइम वो सबको जलीलो ख्वार की करें धमके आनी फिर असल तक नहीं दसा था कि चलो अच्छा बे दफा रफती वैसे गल्ला दफा रफती वैसे उस तो बाद हुन जे उस वीडियो गले साडे उस टाइम अस जवाब दिते है वो सा के ऐसे दुश्मन अस अपनी जुत्ती पे दो पे रखते अपने जिगरे अपने पास रखो। हुन हर के को वो जेड़ा मैसेज है वो दिखा के देख मैं ये धमकी नहीं की अपनी धी को ना लाइन आप रल के अपनी औलाद को ना ला के जेड़ी धियान पे कल धियान पे आज ना को केड़े कम लाई करे के दिन कलाई करे आज ना को ना ला के सब धमकी खड़े दी मैंने ना दे ना दा मैं टंटा चैन पे ना को उड़ाना अम्मा ने इधर फोन किया कॉल की पे आज इधर जेड़ा ता योके कोई मैसेज आवे तो कोई जवाब न देते कोई गल न करता पर भाला को तुम से भाला कोई जवाब न देबा को ना को तो सब कोई मैसेज न करो को करे न करे पे तो सब कोई न करे। अच्छा मैं तो ओ करे ना पे कोई इजाजत है असा कोई जवाब नहीं मिल तो सब कोई जवाब न दो भाला अच्छा तो सब को भाला फिर मैं अच्छा सब को भाला तो सब कोई जवाब नहीं इधे घर तो सुना हुआ क्यों ना सादा घर ते अस घर च क्यों ना इतना शेर जोर सादे होते पे मैं के मेरे नाल जेड़ा करे सी ना हुन मेरी औलाद मैं अगे तो हम कल्ली मैं औलाद के पीछे करे सी मरद के पीछे करे हुन मैं के मैं मरद भी अगे करे स औलाद के अगे करे स जेड़ा करने का तू कहां मिला के ते तो कान मिला रही हां ऊपर जाके आप लोगों को सारी बात डिटेल से बता दूंगी। लोग सुन ना ये बात करेंगे
तो जी गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, अब जो हमारा अपना मतलब गांव में घर है, तो उधर से भी हमें आने से मना कर दिया। मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी कमाया है, ठीक है, इतनी मेहनत से हमें उधर हमने घर बनाया और वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले हम खामोश थे सिर्फ अपनी मम्मा की वजह से, अब हमने कभी भी खामोश नहीं रहना। क्यों इंसान कर दिया उन्होंने? उनका तो मुझे लगता है दिमाग खराब है। पहले हम चुप थे, अब हमारी मम्मा पे कुछ हुआ ना तो मामू खबरदार। अब मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, खबरदार। पहले हम बच्चे थे, अब हम बच्चे नहीं रहे। बहुत हद हो गई, बर्दाश्त किया। हमें हमेशा आपको अपना मामू समझे, लेकिन आप मामू कहने के काबिल भी नहीं हो। इस घटिया सोच के मारी को कुछ भी हुआ हमारी मम्मा को, हम पहले आपको आके, क्योंकि हमें पता है हमारा असल दुश्मन कौन है, आप हो मामू, सिर्फ ओनली आप। अगर कुछ हुआ हमारी फैमिली में से तो मैं मामू आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे समझिए। हमेशा हमारी मम्मा ने कहा हमें पीछे रखा, लेकिन अब हम कभी पीछे नहीं। आप लोगों ने, हम धमकियां दे रहे, धमकियां देने वाले आप लोग, और क्या है हमें रहे हो गाइस। आप लोग बताओ हमने क्या धमकियां दी? हम अब सारे जो हमें धमकी आएंगे, क्या हम सोशल मीडिया पे डाल दी? क्या हमने बुरा क्या किया? अदनान भाई के साथ वीडियो बना के हमने बुरा किया? क्या किया? वो हमारे इतने प्यारे भाई हैं, उनकी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, सिर्फ साथ मिलकर वीडियो बनाए गए, तो हमारी इज्जत उछाल रही है। इसमें इज्जत उछालने वाली कहाँ से बात होगी? हमें अपने घर से आने से मना कर दिया गाइस। क्यों किया? बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा बढ़ गई है। कहते हैं अगर मेरी मम्मा वहाँ आई तो मेरे मामू मम्मा को मार देंगे। इतनी हिम्मत नहीं है मामू आपके अंदर, और ना अब समझो आपको भी साथ फांसी लगी। अगर मेरी मम्मा को कुछ हुआ ना तो आप भी मरोगे, जहन्नुम में जाओगे इंशाल्लाह। मामू कहने के काबिल नहीं, क्योंकि मुझे घिन आ रही है, मामू के नाम से भी घिन आ रही। शेम और यू मामू, आपको शर्म आनी चाहिए इतनी, बहुत ज़्यादा। ये मेरी मम्मा हमें नहीं कह रही, अपनी मामी जो आपको भड़का रही है ना, उनको मारो। हमारा कोई हक नहीं है आप पे, कोई हमारे अब्बू जी हमारे साथ है, ठीक है मामू जी। और आप लोगों से हमारा सारा रिश्ता ख़त्म हो गया है गाइस। नीचे जाके बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ऊपर शोर वगैरह, तो ऊपर साथ वाले मोहल्ले वाले भी सुनेंगे। नीचे जाके बात करते हैं। अगर आपने मारना ना तो अपनी बीवियों को मारो, अपने बच्चों को मारो, ताकि आपको एहसास हो। जब आप बेवा होगे, जब आपके पास औलाद नहीं होगी ना, जब आपकी बीवी नहीं होगी, आपके बच्चे नहीं होंगे, तब आपको एहसास होगा। अल्लाह पाक ने आपको बेटी इसलिए नहीं दी क्योंकि आपको बेटी की कीमत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। सारी ज़िंदगी मामू आप ऐसे ही बेटियों से तरसते रहोगे। जब दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करोगे तो आप, अल्लाह पाक आपको कभी औलाद देगा नहीं देगा। ये हमारी गाइस छोटी सी बहन है, अगर हम मम्मा को कुछ हो जाता है तो मामू को इतना सा भी एहसास नहीं है, इतना सा भी। अपना कमा रहे, किसी के घर से छीन के खा तो नहीं रहे। अपना साथी जिस तरह कमा रहे, अपनी पढ़ाई छोड़ के जिस तरह भी अपना कमा रहे, कभी हमने उनके आगे भीख नहीं मांगी, भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप हमें पैसे दो। कभी हमने किसी के सामने भीख नहीं मारी, जाए अच्छा हो कभी बुरा हो, हमने खुद ही अपना कमाया और खुद ही खाया। लेकिन अब वो ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, उनसे हमें बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज हमने ये कदम उठाया सोशल मीडिया वाला, कल इंशाल्लाह कोई और उठाएगा, उसके सबको मारेंगे इंशाल्लाह और उठाएगा। जब एक मर्तबा एक इंसान सोशल मीडिया पे कदम उठाता है तो साथ और भी उठाते हैं कई लोग। इंशाल्लाह अगर हमें तो मार देंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन कौन मारेगा? आप लोगों के लिए कौन मारेगा? को बताया नहीं है कि हमें क्या धमकी। जब आपको पता है हमारे घर अपने आने में मना कर दिए तो कुछ किया और मैं एक एक कतरे के हिसाब लाऊंगा उसके साथ। हाँ, बीवी मेरी को हाथ लगाया उसने, उसकी एक टोटे कर देंगे मैं। हम आज तक चुप रहे, आज तक हमारे साथ जो बुरा हुआ हम चुप रहे हैं। हमारी मम्मा ने हमें हमेशा खामोश करवाया है। हमारे छोटी सी बहन है, इतना सा भी उनको एहसास नहीं है, बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मम्मा पता नहीं किस टाइप के हमारे मामू हैं। हम कहते थे दुनिया जहाँ के अच्छे, पूरी दुनिया, अल्लाह करे किसी के मामू हम हो ही ना इससे अच्छा। जो इस तरह के मामू हो ना, तो अल्लाह पाक कभी ऐसी किसी को मामू ना दे, हम खास तौर पे तो हमें दे ना इस तरह के, जो इस तरह की सोच रखते हैं। अब तो मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाया ना, मेरा दिमाग अभी मेरा डाउन हो रहा है। ऐसा जिंदगी में फिर नहीं मिलेगा आपको।
हम हमेशा खामोश रहे हैं, हम छोटी छोटी खुशियों हम तो वैसे अपनी शराफत है, शराफत से चुप रह रहा हूँ मैं तुम्हारा देख देख के मेरा दिमाग भरा गया है तुम्हारे साथ। मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी ने धमकी दी है ना उसको नहीं छोड़ूंगा, भाई कोई है अंसर भाई नहीं है तू, हूं मेरा तू दुश्मन है। और मेरी बीवी पे हाथ उठाया, आंख उठाई, मैं तेरी आंख काट दे सड़ दूंगा, ये याद रखना, भूलना ना। हमारे मामू को इतना भी एहसास नहीं हो रहा कि उसके बच्चे, हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अपनी छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। शुक्र है हमें सब की हकीकत का अब अंदाजा हो चुका है कि हम पहले समझते थे कि सब हमारे सब एक जैसे नहीं, बट सब एक जैसे नहीं होते, सब ही मुख्तलिफ होते हैं, सभी बुरे होते हैं। हमारे जब से हम सोशल मीडिया पे, शुक्र है हमें सबकी हकीकत का पता चल गया। तो आप लोगों ने मेरे घर से मुझे रोका। किसने रोका है? जरूरत है सही रोकने की। हमें अपने घर कहते हैं अगर आप तुम्हारी अम्मी वहाँ आई तो तुम्हारी अम्मी को मैं मार दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा। तो अभी आ जाते हैं, 1 मिनट से पहले दिखा देंगे। हम डरते नहीं है, हाँ हम डरते नहीं है। अभी 1 मिनट से पहले मैं उधर पहुंच जाता हूँ, आधा हाथ लगा के देखिए। मैं किसी को आगे नहीं होती, मैंने कहा जो होगा मेरे बहन भाई मैं खुद करूँगी, जो होगा मेरे बहन भाई मैं खुद करूँगी, मैं इनको आगे नहीं खड़ा करूँगी। मैं इनके एहसास करती मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ। ये हमारी छोटी सी गाइस मानो है, इधर आओ। गाइस मामू को इतना भी एहसास नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले भी एक मरतबा मामू ने वार किया था तो हम खामोश थे, अब दूसरी मरतबा मामू वार कर रहे हैं। आप लोग खुद बताएं क्या हम गलत है? हम ही कह रहे कि हम धमकियां दे रहे हैं, हम जानबूझ के उनकी धमकियां नहीं लगा रहे सोशल मीडिया में, इसलिए हमें समझ रहे हैं कि हम बुज़दिल है। देना ਅਸੀਂ ਪਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਨ को खत्म कर छोड़ना तो मैं कूड़ा छोड़ना तो मैं कबर बना छोड़नी मन के मैं वह पिया तो मैं कबर बना छोड़नी ते भी अम्मा पैया दिन देना पैया में तो कोला का वास्ते ही तो अपने घर में पैया में इतने साल की कोई कोई थे आए ना साल 20 महीने ना क्यों मेरे घर में खुदा हो इतना मेरे कान भर के वो साथ नहीं होगा मैं तो कोड़ी का नहीं ऐसे भर दिया मैं मेरे साथ में दे। गाइस हमारे घर की सूरत हाल आप लोगों के सामने है, ठीक है। कल हमने कम्युनिटी की सेलिब्रेशन की है, जैसे कि आप लोगों को पता है। आप लोगों के साथ मिलकर हमने छोटी सी खुशी की, वो खुशी भी हमें रास नहीं है। बाकी आपने अपनी बहन का हमेशा साथ देना है। इस तरह गाइस मैंने आपको हमेशा अपनी फैमिली समझा है, ठीक है। आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, अपनों ने तो साथ छोड़ दिए सबने, लेकिन आपसे मुझे उम्मीद है कि मेरी फैमिली मुझे आप लोग कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरे अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे आप लोग। मैं हमारे दिल की जो बात होती है हम अपनी फैमिली से शेयर करते हैं। क्या ये शेयर करना बुरी बात है? क्या अदनान भाई के साथ वीडियो बना रखी, हमने गलत किए? क्या गलत किए? हमने कुछ गलत नहीं किया, वो भी तो भाई है हमारे। तो गाइस यहाँ से करते हैं अपने सैड व्लॉग के साथ, करते हैं अपने व्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं तो आज का व्लॉग खुशी मनाना चाहती थी, लेकिन अब मम्मी मुझे असल हकीकत का भी मम्मी बता रही है, तो वो सारा अच्छा व्लॉग नहीं बन पाया, खुशी वाला व्लॉग, क्योंकि खुशी रास ही नहीं है हमें। हमारे घर तो छोटी सी खुशी आ जाए ना तो लोगों से वो खुशी रास ही नहीं आती। ओके बाय, अपना ख्याल रखना और अपनी दुआ में अपनी बहन को याद रखना। मानो गाइस चुप करो, मामू बहुत गंदे हैं, मामू बहुत गंदा है। मामू के पास नहीं जाना अब कभी भी आपने, ठीक है? गाइस छोटी सी बच्ची का, चलो हम तो बड़े हो गए, हम तो समझदार हो गए, मामू इस छोटी सी बच्ची का एहसास नहीं कर रहा।
कोई इतना संग दिल भी हो सकता है। आई हेटिंग मम्मू, इतनी नफरत होगी मुझे आपसे, मेरा तो दिल करता है मैं होने के लायक काबिल ही नहीं है।